दोस्तों, UPPCL के 2.0 चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आप आज सर्वो मोटर के विषय में गहराई से पढ़ेंगे और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी और थ्योरी का कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा गया है, जो आपकी किसी भी टेक्निकल की परीक्षा में यदि सर्वो मोटर से कोई भी प्रश्न अगर पूछा जा रहा है तो 100% आप उसको सही मार्क कराएंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, प्रारंभ किया जाता है आज का पहला प्रश्न। तो यहाँ थ्योरी से रिलेटेड सर्वो मोटर जो है वो किस प्रकार की होती है, क्या इसकी कंडीशन होती है, क्या स्थितियाँ होती हैं, कैसे गति करती है और कैसे इसको कंट्रोल किया जाता है। सर्वो मोटर को सबसे पहले तो जानिए, सर्वो मोटर को हम सर्वो मैकेनिज्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इसको हम सर्वो और किस नाम से जानते हैं, इसको सर्वो यंत्रावली, ठीक है ना। इसको सर्वो यंत्रावली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। सर्वो यंत्रावली के नाम से भी इस मोटर को जाना जाता है। सर्वो मैकेनिज्म भी इसको कहा जाता है। सेल्फ कंट्रोल के लिए ये मोटर सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है। तो दोस्तों चलते हैं, सर्वो मोटर को नियंत्रित मोटर या नियंत्रण मोटर के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक नाम और है ये सर्वो यंत्रावली, ठीक है ना। और इसका सिद्धांत वही है जिस सिद्धांत पर AC मोटरें अथवा DC मोटरें कार्य करती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ये मोटर कार्य करती है, सर्वो मोटर। दोस्तों, सर्वो मोटर का जो डिज़ाइन होता है, ठीक है ना, और प्रचालन प्रणाली जो होती है वो साधारण मोटर जो AC या DC की मोटरें जो होती हैं, ठीक है ना, जो सामान्य मोटर होती हैं AC व DC की, उन मोटरों से थोड़ी सी अलग होती है, ठीक है ना। इन मोटरों के रोटर का जड़त्व कम, याद रखेंगे ये पॉइंट। इनका जो इनरेशिया होता है, जो जड़त्व होता है, ये कैसा होता है दोस्तों, ये कम होता है। इस कारण मोटर की गति जो होती है बहुत अधिक होती है। ये मोटरें बहुत उच्च गति से कार्य करती हैं या बहुत उच्च गति पर चलती हैं। तो दोस्त इनको याद रखना कि जो सर्वो मोटर होती है बहुत अधिक गति पर चलती है और इसका जड़त्व जो होता है बहुत कम होता है। दोस्तों, इनका जो रोटर होता है ये कैसा होता है, इस रोटर को याद रखना, ये पूछा जा चुका है परीक्षा में। जो सर्वो मोटर होती है, सर्वो मोटर का रोटर जो होता है ये ड्रैग कप प्रारूपी होता है। और ड्रैग कप का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपने बकेट देखा होगा, बाल्टी देखा होगा, कुछ इस कंडीशन का रोटर होता है इसका, तिरछा, ठीक है ना। कुछ ऐसे इसका रोटर होता है और यहाँ होती है इसकी शाफ्ट, ठीक है ना दोस्त, याद रखेंगे। यहाँ पर होती है इसकी शाफ्ट होती है और शाफ्ट में ही यहाँ पर होते हैं इसके बियरिंग, ठीक है ना। इस प्रकार का यदि, और AC में होता है पिंजरा, ठीक है ना। AC में पिंजरा होता है, AC मोटर में जो है ये पिंजरा प्रारूपी रोटर लगता है, तो इसमें पिंजरा होता है। तो ये रोटर जो है ये कैसा होता है, ड्रैग कप, इस टाइप के रोटर असमान होता है। एक साइड में ये कम और एक साइड में ज़्यादा व्यास वाला होता है, ठीक है ना। और इस स्थिति को हम ड्रैग कप कहते हैं। और जो ये सप्लाई के आधार पर जो सर्वो मोटरें होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं, DC सर्वो मोटर और AC सर्वो मोटर। तो दोस्त जानेंगे DC सर्वो मोटर के विषय में। जो DC सर्वो मोटर है ये मोटरें भी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, पृथक उत्तेजित सर्वो मोटर और स्थायी चुंबक सर्वो मोटर। याद रखेंगे दोस्तों, जो DC सर्वो मोटर हैं ये भी दो प्रकार की होती हैं, पृथक उत्तेजित और स्थायी चुंबक टाइप की सर्वो मोटर। इनका हम गति का नियंत्रण किस प्रकार से करेंगे, इस मोटर के आर्मेचर वोल्टेज को नियंत्रित कर इसकी चाल में परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसके आर्मेचर पर जो वाइंडिंग की गई है उसमें हम क्या बदलेंगे, वोल्टेज, ठीक है ना। इसके वोल्टेज को चेंज करेंगे, और वोल्टेज को चेंज करने से इस मोटर की जो गति है वो बदल जाएगी। अब इस मोटर को प्रचालित करने के लिए क्या करते हैं, ठीक है ना, मोटर ड्राइव होता है, ठीक है ना। मोटर को प्रचालित करने के लिए मोटर ड्राइव का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। मोटर ड्राइव में थायरिस्टर लगा होता है दोस्त, ठीक है ना। थायरिस्टर होता है और यही थायरिस्टर जो है ये कंट्रोल करता है वोल्टेज को, ठीक है दोस्त। आगे चलते हैं। जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर वाइंडिंग के उच्च प्रतिरोध, आर्मेचर में पतले तार की वाइंडिंग होती है, ठीक है ना, और उसका रेजिस्टेंस जो होता है, जो प्रतिरोध होता है, ये कैसा होता है, ये हाई होता है दोस्त, ठीक है ना।
उच्च प्रतिरोध के कारण इस मोटर के जो बलघूर्ण हैं, बलघूर्ण और चाल, ठीक है ना, कौन सा, टार्क और स्पीड, बलघूर्ण और चाल जो वक्र है, ठीक है ना, एक रेखीय मतलब सीधा तथा ऋणात्मक स्लोप के प्राप्त होते हैं। ऋणात्मक का मतलब है ऊपर से नीचे घटता हुआ, इस वाली पोजीशन में प्राप्त होते हैं। तो इसका अभिलक्षण वक्र भी याद रखेंगे, ये बलघूर्ण, टार्क और स्पीड एन के बीच में इसका जो बलघूर्ण स्पीड एन के बीच में, ठीक है ना, वक्र या डायग्राम दर्शाया गया है। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। जो डीसी मोटर होती है, ठीक है ना, आर्मेचर कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर बता रहे हैं। जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर को हम वोल्टेज प्रदान करते हैं एम्पलीफायर के द्वारा। इसी में एम्पलीफायर जो है ये किसको, वोल्टेज को, ठीक है ना, कंट्रोल करता है, और जो वोल्टेज को कंट्रोल करके भेजेगा, ठीक है ना, आर्मेचर को, और इधर से क्या करते हैं, डीसी सप्लाई हम डायरेक्ट दे देते हैं स्रोत से या किसी बैटरी से, या डीसी सप्लाई यहाँ से प्रदान करते हैं किसको, ये इसकी फील्ड वाइंडिंग या हम कह सकते हैं स्टेटर वाइंडिंग है, और हम आर्मेचर को डीसी सप्लाई प्रदान करते हैं, जिससे क्या होता है, मोटर की चाल जो स्पीड है वो नियंत्रित की जाती है। ठीक है दोस्त, याद रखेंगे। ये मोटरें जो देख रहे हैं ये सर्वो मोटर है, डीसी सर्वो मोटर। अधिकतर उच्च पावर रेटिंग की सर्वो मोटर डीसी मोटर होती हैं। यहाँ पर याद रखेंगे, जो डीसी मोटर होती है ये कैसी होती हैं, उच्च पावर रेटिंग की मोटरें होती हैं। चलिए दोस्त, अब बताते हैं एसी सर्वो मोटर के विषय में। एसी सर्वो मोटर जो है, वर्तमान में अधिकतर एसी सर्वो मोटर 2 या 3 फेज पिंजरा प्रारूपी होती हैं। जो सर्वो मोटर होती हैं, कौन सी, एसी सर्वो मोटर जो होती हैं ये कैसी होती हैं, ये पिंजरा प्रारूपी होती हैं, या हम कहेंगे स्क्वायरल केज होती हैं। ठीक है ना, स्क्वायरल केज टाइप की ये मोटरें होती हैं। और इसमें कौन कौन सी होती हैं, ये 2 फेज की होती हैं और 3 फेज की भी ये मोटरें हो सकती हैं। इन मोटरों का रोटर भी ड्रैग कप प्रारूपी होता है। आपने डीसी में पढ़ा, वो भी ड्रैग कप प्रारूपी होता है, और ये भी ड्रैग कप प्रारूपी रोटर होता है इसका। इसमें एसी सर्वो मोटर, यहाँ पर जो चित्र देख रहे हैं, ठीक है ना, एसी सर्वो मोटर का है। और इसमें क्या होता है, एसी सर्वो मोटर में 2 फेज होते हैं। ठीक है ना, ये है पहला फेज और ये है दूसरा फेज। इसको कहते हैं कंट्रोल फेज और इसको कहते हैं रेफरेंस फेज। ये होता है नियत, ठीक है ना, ये होता है नियत मतलब फिक्स, इसको कह सकते हैं। ठीक है ना, रेफरेंस मतलब होता है नियत, ठीक है ना, ये होता है नियत फेज। ठीक है ना, रेफरेंस फेज, जिस पर एक बार जितनी वोल्टेज, जैसे 220 की वोल्टेज दे दी गई, ठीक है ना, तो इतनी ही हमेशा रहेगी। और ये होता है कंट्रोल फेज, इसको हम नियंत्रक कहते हैं। ठीक है ना, नियंत्रक फेज होता है। ठीक है ना, अब क्या करते हैं, एक फेज ये है और दूसरा फेज ये है। दोस्त, इसको हम पहला, इस वाले फेज को पहला और इसको दूसरा कहेंगे। ये है पहला फेज और ये है दूसरा फेज। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इस पर एसी सप्लाई दी जाती है, किसकी, सिंगल फेज की एसी सप्लाई प्रदान करेंगे। ठीक है ना, और यहाँ भी सिंगल फेज की एसी सप्लाई प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर फिक्स वोल्टेज प्रदान की जाती है इस वाली वाइंडिंग पर, और इस वाली वाइंडिंग पर हम क्या करते हैं, ये परिवर्ती होती है। ठीक है ना, ये परिवर्ती वोल्टेज प्रदान किया जाता है। अब होता क्या है, ये दोनों वाइंडिंग जो होती हैं, ठीक है ना, ये परस्पर कितने 90 डिग्री इलेक्ट्रिक पर रखी जाती हैं। और ये जो रोटर होता है ये क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस केज रोटर। इसमें प्रतिरोध का मान उच्च होता है और ये पिंजरा प्रारूपी रोटर उपयोग में लाई जाती है। किसमें, सर्वो मोटर में। एसी सर्वो मोटर की यहाँ पर वर्तमान में मैं बात कर रहा था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे चलते हैं। इस मोटर के स्टेटर पर 2 कुंडलन होती हैं। दोनों वाइंडिंग परस्पर 90 डिग्री विद्युत इलेक्ट्रिक पर संयोजित की जाती हैं। जैसे हम किसमें, जो आपकी कौन सी मोटर थी, जो आपकी थी कैपेसिटर टाइप, ठीक है ना, संधारित्र प्रारूपी जो मोटर थी, ठीक है ना, जो कैपेसिटर टाइप की जो मोटर थी, संधारित्र प्रारूपी, ठीक है ना, संधारित्र प्रारूपी जो मोटर थी, इस मोटर में क्या था, ठीक है ना, इस मोटर में क्या था, संधारित्र प्रारूपी मोटर में जो वाइंडिंग थी स्टेटर वाइंडिंग, उसमें स्टेटर वाइंडिंग 2 वाइंडिंग इसमें की जाती थी, और दोनों, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग थी और एक रनिंग वाइंडिंग थी। दोनों वाइंडिंग को परस्पर 90 डिग्री पर स्थापित किया जाता था। तो इस मोटर का भी स्टेटर कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है ना, इस संयोजन पर संयोजित की जाती हैं। दोनों कुंडलन अलग अलग फेज होते हैं। दोनों कुंडलन की जो फेज होते हैं ये अलग अलग होते हैं।
एक को हम कंट्रोल फेज या नियंत्रित फेज और दूसरे को रेफरेंस फेज या नियत फेज के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ पर दर्शाया गया है कंट्रोल फेज और रेफरेंस फेज। रेफरेंस ये होता है फिक्स, ठीक है ना, ये होता है फिक्स, और ये जो है इसको ये होता है वेरिएबल, इसको बदला जा सकता है इस वाले फेज को, ठीक है ना। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। एसी सर्वो मोटर के नियंत्रित फेज को सप्लाई सर्वो एम्पलीफायर, ठीक है ना, सर्वो प्रवर्धन के माध्यम से प्रदान की जाती है। कौन सा? जो कंट्रोल फेज होता है, कंट्रोल फेज होता है, ये एम्पलीफायर के द्वारा इसमें सप्लाई प्रदान की जाती है। और ये एम्पलीफायर कौन सा होता है? एसी एम्पलीफायर होता है। और ये करता क्या है? ये वोल्टेज, ठीक है ना, ये वोल्टेज को, ठीक है ना, वोल्टेज को नियंत्रित करता है, ठीक है ना, नियंत्रित करके, वोल्टेज को नियंत्रित करके मोटर की, ठीक है ना, मोटर की गति, मोटर की जो गति होती है उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। प्रश्न पूछा जाएगा जो एसी सर्वो मोटर है उसमें मोटर की स्पीड को नियंत्रित करने के लिए हम किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो इसमें सर्वो एम्पलीफायर या सर्वो प्रवर्धन या प्रवर्धक ये शब्द लिखा होगा, तो दोस्त अपना वाक्य आना सही हो जाएगा। दोस्त यदि अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने मित्रों में। इस मोटर की चाल और बलघूर्ण कंट्रोल फेज तथा रेफरेंस फेज, दो फेज हो गए। बलघूर्ण और चाल जो है ये कंट्रोल फेज तथा रेफरेंस फेज के बीच फेज अंतर, ठीक है ना, किसका? ये दो, कौन सा? चाल और बलघूर्ण जो है कंट्रोल फेज और रेफरेंस फेज, जो दो फेज हैं, ठीक है ना, एक कंट्रोल फेज और दूसरा कौन सा? रेफरेंस फेज, ठीक है ना। रेफरेंस फेज और कंट्रोल फेज के बीच का जो फेज अंतर होगा, ठीक है ना, फेज डिफरेंस होगा, को बदल कर नियंत्रित की जाती है। इनके बीच के जो फेज कंट्रोल है उनको चेंज करेंगे तो इसकी चाल और इसका बलघूर्ण जो होता है, टार्क होता है, दोनों नियंत्रित हो जाते हैं। सर्वो मोटर का दोस्त यूज हम किस में करते हैं? रडार में कर सकते हैं और कंप्यूटर में करते हैं, रोबोटिक यंत्रावली या रोबोट में इसका उपयोग करते हैं। मशीन टूल्स में भी इसका उपयोग किया जा सकता है कंट्रोलिंग के लिए, ट्रैकिंग के लिए, अगर किसी को ट्रैक करना है उसके लिए गाइडेंस, कुछ अगर बताना है या पढ़ाना लिखाना है तो गाइड करने के लिए भी इस जो सर्वो मोटर है, ठीक है ना, सर्वो मोटर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्त कैसा रहा हमारा आज का वीडियो? यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्त ये थी सर्वो मोटर की जो थ्योरी, और ये थ्योरी आपके किसी भी टेक्निकल परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। और इस मोटर से संबंधित PYQ या फिर MCQ क्वेश्चन मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमको दीजिए अनुमति, जब मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।